So good evening to all of you. Hope all of you are doing well. ये हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 56 है. सो इन द प्रीवियस लेक्चर हमने पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करते हुए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था. नाउ इन कंटिन्यूशन ऑफ दैट थिंग उसी का हम एक और क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आप सभी की कंप्यूटर स्क्रीन्स के सामने. नाउ कोई भी इसे देखेगा सबसे पहले क्या थॉट आएगा दिमाग में, सर टेक एक्स क्यूब कॉमन, सो व्हाट विल बी लेफ्ट हैंड साइड एक्स प्लस 1. नाउ पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस करा था जब ऐसे फैक्टर्स होते हैं तो हम उसे कैसे ब्रेक करते हैं. सर फर्स्ट ए अपॉन, यहाँ पहला फैक्टर क्या है, एक्स क्यूब है, बट वो असली में क्या है, वो एक्स 3 बार मल्टीप्लाई है ना, तो आप उसे ऐसे ब्रेक करोगे ए अपॉन एक्स, देन बी अपॉन नेक्स्ट पावर इट विल बी एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट सी अपॉन नेक्स्ट पावर एक्स क्यूब. यानी जब तक आप हाईएस्ट पावर जो यहाँ अचीवेबल है वो नहीं पहुँच जाते. प्लस व्हाट इज़ द नेक्स्ट फैक्टर, एक्स प्लस 1, सो डी अपॉन एक्स प्लस 1. समझे, इसका इंटीग्रेशन करना, यही होता है पार्शियल फ्रैक्शन. नाउ अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करना है, अब हमें क्या चाहिए, इसलिए में से सॉल्व करने के लिए ए बी सी डी इन सभी की वैल्यूज़ चाहिए. तो कैसे करें. नाउ पहला केस जो ये आपका एक्स क्यूब वाला फैक्टर है उसको आप लिखो इक्वल टू 0, वहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो. नाउ एक्स इक्वल टू 0. नाउ पुट एक्स इक्वल टू 0 इन LHS साइड फर्स्ट. तो अब पता है यहाँ सर मैं अगर 0 पुट करूँगा ऐसे तो 0 का क्यूब इंटू, सर ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा. हाँ हमें पता है ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो हम पूरे टर्म में नहीं पुट करते हैं, हम इस फैक्टर के अलावा जो भी प्रेजेंट है उसमें पुट करते हैं. सो इट विल बी व्हाट इज़ द अदर फैक्टर अदर देन एक्स क्यूब, सो 1 अपॉन एक्स प्लस 1. इसमें पुट करो आप, सो 1 अपॉन 0 प्लस 1. सो आंसर यहाँ से क्या आया, LHS से 1. नाउ पुट x इक्वल टू 0. समझे, अब x इक्वल टू 0 पुट करना है इन RHS. नाउ x इक्वल टू 0 किस में, उन फैक्टर्स में दोज हु कंटेन x, ओके, जिनमें भी x है. तो देखो a अपॉन एक्स वहाँ 0 पुट करोगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, बट हम उसमें पूरी तरीके से पुट नहीं कर रहे हैं, हमें बस उन फैक्टर्स को देखना है जिनमें भी एक्स क्यूब था. और उसमें भी मैं क्योंकि डिफरेंट पावर्स हैं तो उसमें भी हम फोकस करते हैं मैक्सिमम पर. मैक्सिमम एक्स क्यूब हाईएस्ट पावर है ना, उसमें मैक्सिमम एक्स क्यूब पे देखो आप, तो वहाँ पे वो वाली टर्म क्या हो रही है, वो टर्म हमें मिल रही है सी. समझे. सो इधर RHS साइड से हमें बस पुट एक्स इक्वल टू 0 RHS का मतलब है कि हमें उन टर्म्स पे, ये कोई हम पुट नहीं कर रहे हैं, बस ये बता रहा हूँ जो x इक्वल टू 0 वाली टर्म्स हैं उन पे फोकस करो. ये थी a b और c, बट उसमें भी जो हाईएस्ट पावर है क्यूब, तो उस वाली टर्म वो कौन टर्म कौन सी है, तो c. नाउ यहाँ LHS पार्ट से आंसर है 1 और RHS पार्ट से आंसर है c, सो दे शुड बी इक्वल टू ईच अदर. ओके, एक बार ये रब कर देता हूँ मैं. सो व्हाट विल यू डू नाउ, they should be equal to each other, so you will write down c should be equal to 1. ओके, तो यहाँ से हमें सबसे पहले समझ में आ गया c की वैल्यू 1. नाउ नेक्स्ट वन, केस 2, व्हाट वाज द नेक्स्ट फैक्टर, x प्लस 1. अब x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखो, तो x की वैल्यू है -1. पुट x इक्वल टू -1 इन LHS, सो इट वॉज व्हाट 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस 1. तो पूरे में यहाँ x प्लस 1 में नहीं पुट करना है, उसके अलावा जो फैक्टर बचा तो 1 अपॉन एक्स क्यूब यहाँ पुट करो, 1 अपॉन -1 का क्यूब, सो योर आंसर विल बी -1. नाउ RHS साइड को देखो, RHS साइड में ऐसा कौन सा फैक्टर था जो उसे कंटेन कर रहा था, a बाई एक्स, b बाई एक्स स्क्वायर, c बाई एक्स क्यूब एंड d अपॉन एक्स प्लस 1. तो x प्लस 1 फैक्टर को कंटेन करने वाला कौन है, ये टर्म. इन तीनों से हमें कोई भी मतलब नहीं है, so it will be what d RHS से आंसर है. so ultimately what will you do now, d equal to -1. समझे, तो अब हमें d की भी वैल्यू मिल गई है,
हम बस सुनो ध्यान से, हम बस LHS साइड में ही पुट करते हैं, RHS साइड में वो ऑटोमेटिकली हमें बस वो फैक्टर देखना होता है, वो फैक्टर किस टर्म के साथ एसोसिएटेड है, समझे? ठीक। फिर ये हो कैसे रहा है, ये असली में कुछ ऐसा कोई ट्रिक या कुछ ऐसी सुपर बातें नहीं है। आप LCM लोगे दोनों साइड का, अल्टीमेटली यही चीज़ें होती हैं, तो उसका बस एक फॉर्मेट बना लिया। नाउ टिल नाउ इट वॉज व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन x प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स क्यूब प्लस d अपॉन एक्स प्लस 1। तो c की वैल्यू तो 1 अपॉन एक्स क्यूब मिल गई है, d की वैल्यू शायद -1 थी, सो d की वैल्यू -1, सो -1 अपॉन एक्स प्लस 1। क्या मिसिंग है सर? b मिसिंग है और a मिसिंग है। अब वो कैसे आए? देखो पिछले क्लास में बताया था, उसी को फिर से यूज़ कर। हम ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, एक x से ऑल साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x। जैसे ही किया इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम व्हाट, जैसे ही मल्टीप्लाई बोथ साइड किया, सो इट विल बिकम 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू, ये a बाई एक्स था ना, ये a बन जाएगा सिर्फ, देन b अपॉन एक्स, then it will be 1 upon x square and it will be minus x upon x plus 1। समझे ना? यहाँ पे बस एक छोटी सी ट्रिक इस्तेमाल करनी है। अब क्या पुट करो, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ना जैसे ही x टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करा, दोनों साइड करना है, दोनों साइड ध्यान रखना ना। जैसे ही x टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो क्या होगा, सोचो सोचो। जैसे ही यहाँ पे x आया, यहाँ पे जैसे ही x आया, x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, ये भी 0। बट इस साइड, हाँ इधर सोचो, इधर जैसी x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करा, ये भी 0। सो 0 इज इक्वल टू, बट इधर क्या बचा है a, और इधर ये वाली टर्म माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। नाउ ये केस याद है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो और ऊपर कुछ फंक्शन हो, an अपॉन एक्स की पावर n, bn अपॉन bn इंटू एक्स की पावर n, और आगे बहुत सारी टर्म्स हो सकती है। तो फाइनली व्हाट इज द आंसर, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट। तो यहाँ पे भी सेम थिंग, यहाँ 1 है कोफिशिएंट एज वेल एज 1 है, सो इट विल बी व्हाट, 0 इज इक्वल टू a माइनस 1। सो अल्टीमेटली a इक्वल टू व्हाट, 1। समझे? ये मैं एक बार खुद को हटाता हूँ थोड़ा, नाउ यू विल बी एबल टू सी दिस थिंग। समझे? तो a की वैल्यू क्या मिल गई है हमें अब, 1। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, a की वैल्यू भी मिल गई। देखो क्वेश्चन इसलिए मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन इसलिए मुश्किल है इन सब की वैल्यूज़ फाइंड करना, a की, b की, c की और d की। 1 अपॉन एक्स प्लस, अब b मिसिंग है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस c वॉज 1, सो 1 अपॉन एक्स क्यूब, d वॉज -1, और इस साइड dx अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 है। लास्ट वाला तो इजी है, उसमें कोई इतना इशू होता नहीं है, बस एक ही टर्म बची है ना, तो कुछ भी पुट कर दो। पुट x इक्वल टू 1 बोथ साइड, यहाँ dx भी है मल्टीप्लाई में, ऐसे मत सोचना। जैसे ही पुट x इक्वल टू 1 बोथ साइड करोगे एंड स्टार्ट सॉल्विंग इट, इट विल बी व्हाट, 1 अपॉन 1 क्यूब इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस b अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 क्यूब माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1। So ultimately it will be 1 plus b plus 1 minus 1 by 2, और इधर 1 cube 1, 1 into 2, 2। So ultimately it will be what, b plus 1 plus 1 2, 2 minus 1 by 2, it is 3 by 2 and 1 by 2 इधर आया। तो b की वैल्यू फाइनली, ये तो सॉल्व कर ही लोगे इनमें कोई इशू नहीं होता है, ये मेरे को पता है, पूरा भरोसा है। सो b विल बी इक्वल टू -1। ना सारी वैल्यूज़ मिल गई हैं, अब इंटीग्रेट तो आप
कर ही सकते हो। तो फटाफट इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x 1/x स्क्वायर 1/x क्यूब माइनस 1/x+1। बहुत ईजी है सर ये तो। सर फटाफट सो सिंपली ये अलग अलग इंटीग्रेशन में ब्रेक हो जाएंगे। 1/x का इंटीग्रेशन ln mod x, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x, देन 1/x क्यूब का इंटीग्रेशन इट विल बी -1/2x स्क्वायर। ये कैसे किया मैंने, देखो ऐसे x की पावर -3 था, +1 यहाँ किया, नीचे भी -3 +1, सो इट इज़ एक्चुअली x पावर -2 अपॉन -2, वही लिखा है। नाउ इसका फिर से ln mod x+1 प्लस सम कांस्टेंट c। तो ये हमारा फाइनल आंसर। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।